हसीम, मिसेस सान्याल, माधवी, ये मिस्टर कुरैशी। हाय सर। ये तुम्हारे केस की सारी डिटेल्स ले लेगी। हाँ मगर केस तो तुम ही हैंडल करोगे ना सेनगुप्ता? हाँ बाबा, मैं ही लड़ूंगा अगर कोर्ट एक्सेप्ट करे पिटिशन तो। तुम्हें पता है आज ऑफिस में क्या हुआ? एक बहुत ही अजीब सा क्लाइंट आया और उसकी बीवी ना उसे छोड़कर चली गई है। वो अपनी बीवी को वापस लाने के लिए केस लड़ना चाहता है और कह रहा था अगर ऐसा कोई लॉ नहीं बना है तो लॉ बनाने के लिए केस लड़ूंगा। उसे कोई मेंस प्रॉब्लम है क्या? मतलब ऐसा कौन सा आदमी होता है कि जिसकी बीवी भाग गई है फिर भी वो उसे चाहता है, वापस पाना चाहता है? सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या उसकी? तो मतलब अगर कल को मैं कहीं चली जाऊं तो बस तुम यूं ही मुझे जाने दोगे? तुम लड़ाई करने के मूड में हो क्या? नहीं, खाना खाने के मूड में हूँ और उसके लिए बनाना भी पड़ेगा। मिस्टर कुरैशी, वो आपका यहाँ पर साइन रह गया था। मुझे लगता है आप बहुत हिम्मत का काम कर रहे हैं। हर कोई नहीं कर पाता, इसलिए हर कोई समझ भी नहीं पाता। आलिया के लिए करना पड़ेगा मिसेस सान्याल। उसे जो फेस करना पड़ता है स्कूल में, अपने लोकेलिटी में, शी डजंट डिजर्व दिस। उसने फिर से कुछ किया क्या? हाँ, क्या नहीं है, करने वाली है। कल वही उसके स्कूल में प्ले है जिसका रिहर्सल मैंने मिस किया। गेस व्हाट नाउ, कल उसका प्ले भी मिस करने वाला हूँ। ये फॉरेन क्लाइंट्स है ना, इतने डिमांडिंग होते हैं। दो दिन से कोशिश कर रहा हूँ उसे बताने की, मगर एक बेचारी 5 साल की बच्ची को बताने की हिम्मत भी नहीं हो रही है कि कल मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। जी, एक काम करती हूँ, मैं अटेंड कर सकती हूँ। कैन यू रियली डू दैट? सीरियसली, दैट वुड बी सो ग्रेट मिसेस सान्याल। बस आप स्कूल का एड्रेस दें। नो नो प्लीज, डोंट बी सिली। आई हैव अ ड्राइवर, वो कल आपको यहीं से पिक कर लेगा। दिस इज सो स्वीट ऑफ यू। आई डोंट नो, आई कांट थैंक यू इनफ फॉर दिस। वाओ, नहीं बाबू, सच में मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। मुझे भी आपसे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। मुझे अपना रूम दिखाना ताकि आप डेकोरेट अंकल को समझा सकते हो। आप तो सब कुछ गलत कर देते हो। आपको तो ये भी नहीं पता कौन बड़ी कौन छोटी। ओह, और फंक्शन का थोड़ा वीडियो भी देखेंगे। आलिया, सॉरी, आपकी बेटी ने जाने ही नहीं दिया। लगता है अब आपको आदत पड़ जाएगी बोलने की। थैंक यू। नहीं, थैंक यू। पता है आज इतना मजा आया, लगा कि मैं अपने बचपन में वापस पहुंच गई। जलपाईगुड़ी में। ओफो, आप लोग के थैंक यू के चक्कर में हमारा कैंपिंग ही बंद हो गया। आंटी आओ ना, आपने प्रॉमिस किया था ना 1 घंटा टेंट में। अभी 15 मिनट बाकी है। चलो ना आंटी। अब्बू, आप भी आ सकते हो। हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मेरा तो सपना था कब से कि हम लोग टेंट में जाकर रहें। चलिए हटिए हटिए, आ जाइए भाई। अरे वाह, हमारे पास तो इतना अच्छा टेंट है।
मुझे तो पता ही नहीं था। हम हमेशा टेंशन क्यों नहीं रहते आलिया? ज्यादा लाउड बात मत करो, बाहर बहुत जंगली जानवर हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, अब एक अच्छा सा गाना गाते हैं, उससे जानवर ना भाग जाते हैं। कौन सा गाना गाएं? आपका फेवरेट वाला गाना गा दें? ला 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 ला। सॉरी। There you go. साड़ी में बहुत डिफरेंट लगती हैं। बाहर पहनना ही नहीं हो पाता, इसलिए घर में कभी कभी पहन लेती हूँ। माँ से सीखा था, आदत ना छूट जाए इसलिए। तो आपके घर वाले क्या सब जलपाईगुड़ी में ही? नहीं, नेक्स्ट वीक मैं दार्जिलिंग जा रहा हूँ टी एस्टेट के काम से, सो होंगे। एक्चुअली हमने भागकर शादी की थी, फिर कोई कांटेक्ट नहीं रखा उन्होंने। मेरी अम्मी को भी ना कभी हमारी शादी मंजूर ही नहीं थी। ऐसी कोई खास बात नहीं थी, बस उनको सोफिया कभी अच्छी नहीं लगी। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या लोगों को उम्र के साथ साथ ये समझ में आ जाता है कि कौन सी शादी चलने वाली है, कौन सी बिगड़ने वाली है। या फिर कुछ समय के बाद बिगड़ ही जाती है, कोई भाग जाता है और कोई साथ रह के फिर... नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। शादियों में लोग खुश रहते हैं। मेरे अम्मी अब्बू थे 35 साल। एक्चुअली यू नो, एक राइट पार्टनर को ढूंढने की जरूरत होती है। ऐसा कोई पार्टनर जो ट्रूली लव्स यू। कभी कभी शायद ऐसा पार्टनर आपको पहली बार ना मिले, दूसरी बार मिल जाए। पूरा एपिसोड देखने के लिए डाउनलोड करें अतरंगी ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से